हेलो। हाँ जी, गुड इवनिंग गाइस। आ चुके हैं जी सभी लोग। फटाफट अपने अपने कैमरास ऑन कर लीजिए ताकि हम मीटिंग को स्टार्ट कर सकें। काफी सारे पर्सन्स हमारे बीच में कनेक्ट हो चुके हैं। सो जल्दी जल्दी अपने अपने कैमरास ऑन कर लीजिए। एंड मीटिंग को स्टार्ट करने से पहले एक बार मैं ये जानना चाहूंगी कि आज जो ऑडियंस हमारे बीच में कनेक्टेड है, बेसिकली वो कहाँ कहाँ से बिलोंग करते हैं। सो फटाफट अपनी अपनी सिटी का नाम टाइप कीजिए। आज जो ऑडियंस हमारे बीच में कनेक्टेड है वो कहाँ कहाँ से है। ओके। फास्ट। क्या बात है जी, क्या बात है। अलग अलग एरिया से पर्सन्स आज हमारे साथ कनेक्टेड है। तो आज की इस मीटिंग में बहुत चीजें आप लोगों को क्लियर होने वाली है और आज का सेशन आप लोगों के लिए एक लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी होगा अगर आप अच्छे से इस मीटिंग को अटेंड करेंगे। पूरा पूरा फोकस आपका इस मीटिंग में होना चाहिए गाइस। एंड तकरीबन 30 से 35 मिनट का ये सेशन चलने वाला है। कोई भी डिस्टरबेंस हो, मम्मी बुला रही है, पापा बुला रहे हैं, सभी को बोल दो कि प्लीज मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। बिकॉज आज की इस मीटिंग के बाद ही क्लियर होगा कि आप लाइफ में कहाँ जाएंगे और जिस चीज के लिए आप अप्लाई करके यहाँ पे आए हो क्या वाकई में वो चीज आपको मिलेगी या नहीं मिलेगी। ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग सिंगल सेकेंड हम इस मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। मैं अपनी स्क्रीन को एक बार शेयर कर देती हूँ। जैसे ही शेयर हो जाती है आपने एक बार मेरे को चैट बॉक्स में इन्फॉर्म कर देना है। ठीक है। हाँ जी गाइस, मेरी स्क्रीन आप लोग को शेयर हो रही होगी। एक बार मेरे को इन्फॉर्म कर दीजिए। ओके, थैंक यू सो मच फॉर रिस्पॉन्सेस। सो वेलकम है गाइस आज की इस मीटिंग के अंदर। एंड मीटिंग को स्टार्ट करने से पहले आप लोग को ये पता होना चाहिए कि यार एक्चुअली में आज जो सेशन कंडक्ट कर रहे हैं वो है कौन, वो डिजर्व भी करते या नहीं करते। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, मेरा नाम बेसिकली निशा मीना है। मुझे ऑनलाइन इंडस्ट्री में अराउंड 3.5 से 4 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है। हजारों पर्सन्स को अभी तक मैं गाइड कर चुकी हूँ। मैंने लाइक इस इंडस्ट्री की स्टार्टिंग की थी आज के 3.5 4 साल पहले एज अ स्टूडेंट। हर इंसान का कोई ना कोई रीजन होता है यहाँ पे आने का। मैं एक बहुत मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ जहां पे लड़कियों को टेंशन समझा जाता है। जैसी लड़कियां पैदा होती घर वालों को टेंशन पहले पड़ जाती, शादी ब्याह दहेज लॉट्स ऑफ थिंग्स। मेरे पूरे खानदान में कोई लड़की ऐसी नहीं है जो जॉब करती हो। बचपन से एक ही चीज सिखाई गई थी कि यार आज चपातियां यहाँ पकाओ कल को ससुराल में जाके। बट कहते हैं कि दोस्त, एक जिंदगी वो होती है जो आपको मिलती है, दूसरी जिंदगी वो होती है जो आप बनाते हो। जो जिंदगी मुझे मिली थी वो मुझे पसंद नहीं थी और मुझे कुछ लाइफ में करना था। एंड करने के लिए आप लोग को पता है मिडिल क्लास फैमिलीज में एक ही चीज होती है, दैट इज कि अगर आप पढ़ाई लिखाई कर लेते हो, सरकारी नौकरी लग जाते हो तो जिंदगी सेट है, अदरवाइज कुछ भी नहीं है। तो मेरा भी सेम सीन था कि यार अगर पढ़ ली लिख ली तो सरकारी नौकरी लग गई तो लाइफ सेट है, अदरवाइज कुछ भी नहीं है। तो बचपन से ड्रीम था गवर्नमेंट जॉब का। गवर्नमेंट जॉब्स की प्रिपरेशन करना शुरू करी। लाइक यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन मैं कर रही थी। लेकिन कहते हैं ना कि जब आपकी एज 18+ हो जाती है, गवर्नमेंट भी वोट देने का अधिकार दे देती है, तो घर वालों से पैसे मांगने में बड़ी शर्मिंदगी सी महसूस होती है। बड़ा गंदा लगता था, पापा 10 रुपए दे दो पेन लेके आना है, पापा 50 रुपए देखो दे दो रजिस्टर लेके आना है, कॉलेज की फीस दे दो एंड ऑल थिंग्स। तो सोचा क्यों ना यार मैं जॉब करूं। बट आपको पता है कि जॉब के हालात कैसे हैं। 5,000 की जॉब मिली बड़ी मुश्किल से। एक चीज समझ आ गई कि जितनी जिंदगी आसान दिखती है उतनी आसान है नहीं। लेकिन कहते हैं कि अगर आप किसी भी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात मिलाने में जुट जाती है। एंड ऐसा ही समथिंग कुछ मिरेकल मेरे साथ हुआ। बाई चांस मुझे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के बारे में पता लगा, जैसे आप लोगों को पता लगा। मैंने इस प्लेटफॉर्म को अंडरस्टैंड किया। टू बी ऑनेस्ट, इस प्लेटफॉर्म ने मेरी लाइफ को टोटली 360 डिग्री चेंज कर दिया। आज मैं 6 फिगर अर्नर हूँ। काफी लोगों की एक होप हूँ, काफी लोगों की एक इंस्पिरेशन हूँ। बिजनेस को लाइक इस इंडस्ट्री में काम करना शुरू किया था एज अ स्टूडेंट। आज मैरिड हूँ, हाउस वाइफ भी हूँ और साथ साथ में काम को भी रन कर रही हूँ। सो ये मैटर नहीं करता मैंने क्या किया, मैटर ये करेगा कि आप कैसे यहाँ से इस प्लेटफॉर्म के थ्रू अपनी ग्रोथ ले सकते हैं। ये तो था मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन। अब आगे अगर हम बात करते हैं व्हाट इज द पर्पज ऑफ कमिंग हियर, यहाँ पे आप लोग का आने का रीजन क्या है। काफी सारे पर्सन हमारे बीच में ऐसे होंगे जो ऑलरेडी जॉब कर रहे होंगे। वो सोच रहे होंगे कि यार जॉब के साथ साथ में कोई सेकंड इनकम सोर्स मिल जाए तो अपने ईएमआई के खर्चे निकल जाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। सेकंड कैटेगरी हमारे बीच में बैठी होगी, वो होंगे स्टूडेंट्स। भाई स्टूडेंट ऐसी कैटेगरी होती है टोटल डिपेंड होते हैं अपने घर वालों के ऊपर। खुद के रिचार्ज के लिए भी घर वालों पे डिपेंड रहते हैं, गर्लफ्रेंड के रिचार्ज के लिए भी। ये कैटेगरी सोचती है कि यार कुछ न कुछ मिल जाए तो एटलीस्ट अपने रिचार्ज का खर्चा तुम निकाल सकें।
थर्ड कैटेगरी हमारे बीच में होगी अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट वो लोग होते हैं जो हर जगह हाथ पैर मारते हैं, गवर्नमेंट जॉब में भी अप्लाई करते हैं, प्राइवेट जॉब में भी अप्लाई करते हैं कि कहीं ना कहीं जाकर तो पैर फंस ही जाएगा और कहीं ना कहीं जाकर तो कुछ न कुछ मिल ही जाएगा। फोर्थ वन दैट इज बिजनेस ओनर्स, जिनका हो सकता है ऑलरेडी अच्छा खासा बिजनेस हो, बट वो फिर भी चाहते कि और ज्यादा अर्निंग सोर्स जनरेट किए जाए ताकि लाइफ को बहुत स्मूथ तरीके से इंजॉय किया जा सके। अब यू नो वेरी वेल एवरीथिंग स्टार्ट्स विद अ ड्रीम। हर कोई चीज एक सपने से शुरू होती है। अगर कोई पढ़ाई कर रहा है उसके पीछे उसका सपना है, कोई जॉब कर रहा है उसके पीछे उसका सपना है, कोई बिजनेस कर रहा है उसके पीछे उसका सपना है। अब काफी लोग हमारे बीच में ऐसे होंगे जिनका सपना होगा ट्रेवल दी वर्ल्ड, उनको दुनिया घूमनी होगी, घर वालों को घुमानी होगी। किसी का सपना होगा ड्रीम कार लेने का, किसी का सपना होगा ड्रीम हाउस बनाने का, और किसी का सपना होगा फाइनेंशियल फ्रीडम का। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब क्या है कि गाइस अगर आज आप जाओ और अपना बैंक बैलेंस चेक करो और उस बैंक बैलेंस को देखकर आपको सुकून मिलता है, खुशी मिलती है, इट मीन्स आप फाइनेंशियली फ्री हो। आपको कोई भी चीज लेने से पहले एक बार भी अपने अकाउंट की तरफ नहीं देखना पड़ रहा, इट मीन्स आप फाइनेंशियली फ्री है। अब लाइक नॉर्मल अगर मैं बात करूं हमारे पास क्या ऑप्शंस होते हैं अपने सपनों को पूरा करने के लिए, हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं कि या तो हम जॉब कर ले, जो फर्स्ट 95% कैटेगरी चूज करती है जॉब को, एंड सेकंड वन दैट इज बिजनेस। अब जैसे मैंने बोला कि हम इंडियंस है 95% जो कैटेगरी है वो चूज करते हैं जॉब को। अब जॉब की नॉर्मल अगर हालात की मैं बात करूं, ये मैंने यहाँ पे कुछ पेपर की कटिंग लगा रखी है, आप थोड़ा सा नजर डालना। 707 पोस्ट पर 7.5 लाख आवेदन, जिसमें एमबीए एमसीए वाले भी मोची माली धोबी बनने की रेस में। अब आप आइडिया लगा सकते हो जिन लोगों ने मास्टर्स कर रखी है उनको जॉब के लिए इतना स्ट्रगल करना पड़ रहा है। और सबसे बड़ी चीज 90 लाख टू 1 करोड़ पर्सन अराउंड हर साल ग्रेजुएट होके निकलता है, हर साल। क्या कभी गवर्नमेंट 90 लाख वैकेंसीज निकालती है? ऑफ कोर्स नॉट। कुछ वैकेंसीज निकलती भी है तो पेपर लीक हो जाता है। सबसे ज्यादा जो स्ट्रगल फेस करने को मिल रहा है वो किसको मिल रहा है? एक यूथ को मिल रहा है। अभी कुछ टाइम पहले रीट का एग्जाम हुआ था, बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिन्होंने बहुत मेहनत करी, सालों साल बाहर रहकर उन्होंने स्टडी करी, एंड पेपर देने के बाद उनको पता चला कि ओ शिट पेपर तो लीक हो गया। काफी लोग इसी सदमे की वजह से कुछ सुसाइड अटेम्प्ट कर लेते हैं, कुछ क्या कर लेते हैं, बहुत सारे लोगों की होप टूट जाती है। तो यार गवर्नमेंट जॉब्स के भरोसे अगर हम बैठे रहें तो फिर बात नहीं बनेगी, क्योंकि मोदी जी भी ये बोल रहे हैं कि भाई भजिया ही तलो बट खुद का करो, डोंट वेट फॉर जॉब्स। जॉब्स नहीं है, और जो जॉब्स थी वो भी प्राइवेट सेक्टर को दे दी गई है। काफी सारे रेलवे में काफी सारे डिपार्टमेंट्स है जो टोटली प्राइवेटाइजेशन हो चुका है, उनका गवर्नमेंट वैकेंसीज नहीं आती अब उनमें। अब प्राइवेट की बात करूं, प्राइवेट की बात की जाए तो जब से एआई आया, यहाँ पे चेक करना, रिलायंस इंडस्ट्री ने 42,000 कर्मचारियों को नौकरी से निकाला। आप आइडिया लगा सकते हो। जब से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया, जब से एआई आया, लाखों लोगों की जॉब खतरे में पड़ गई है। चलो यार जिन बेचारों को सरकारी नौकरी नहीं मिलती थी वो जैसे तैसे प्राइवेट जॉब करके अपना गुजारा करते थे, बट प्राइवेट जॉब में भी इतने बुरे हालात हैं कि लोगों की जॉब्स जा रही है। मैं रियलिटी बता रही हूँ गाइस, चैट जीपीटी जब से आया, एआई जब से आया, मैं वीडियोस वगैरह बनाती हूँ। मैंने कुछ टाइम पहले एक एडिटर हायर कर रखा था जो मेरी वीडियोस को एडिट करता था। मेरे को जो भी चीजें चाहिए होती थी वो सारा कुछ एडिट करके मुझे देता था, और उसके रिगार्डिंग मैं उसको सैलरी पे करती थी मंथली। कुछ टाइम से जब से चैट जीपीटी आई है, जब से एआई आया, मैंने डिजिटल मार्केटर को हटा दिया। कितना अच्छा हो गया, जस्ट एक सब्सक्रिप्शन लो, वीडियो डालो, विद इन अ सेकंड एडिट होके आ जाता है। कई एडिटर की जॉब, कितनी सारी जॉब है जो चली गई, डाटा एंट्री वालों की जॉब गई, वो भी एआई कर रहा है। मतलब इतना ज्यादा, क्योंकि एआई में कुछ ज्यादा लग ही नहीं रहा, कुछ बंदे का पैसा लग ही नहीं रहा, और बहुत आसानी तरीके से और एक्यूरेट काम भी हो जाता है। इवन मैंने एक न्यूज पढ़ी थी कि आउट ऑफ कंट्री, मुझे कंट्री का नाम एग्जैक्टली याद नहीं है, कि वहां पे हॉस्पिटल में मोस्टली जो स्टाफ है, स्टाफ को रिप्लेस कर दिया है रोबोट्स ने। वहां पे डाटा एंट्री के लिए आपको एआई मिल जाएगा, ठीक है, हर चीज के लिए एआई मिल जाएगा। इवन मैंने ये भी सुना था कि आने वाले टाइम पे लोगों की ऑपरेशंस तक भी रोबोट्स करना स्टार्ट कर देंगे। तो सोचो यार, लोगों की तो जरूरत ही नहीं पड़ रही है। कस्टमर केयर की बात की जाए, कस्टमर केयर के लिए एक बंदे की सैलरी होती है 10,000 रुपए, कस्टमर केयर की जॉब रिप्लेस हो गई है, एआई बात करता है। अगर आप कहीं भी किसी भी अच्छी खासी जगह आप बात करते हो, कॉल करते हो कस्टमर केयर में, तो एआई बात करता है वहां पर स्टार्टिंग में। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि यार गवर्नमेंट जॉब्स हमारे लिए नहीं है, फिर भी हम सोचते हैं चलो प्राइवेट जॉब कर ले, बट प्राइवेट जॉब के भी हालात ये, तो हम करें क्या? दूसरा ऑप्शन हमारे पास क्या है? दूसरा ऑप्शन हमारे पास है फिर हम बिजनेस कर ले यार। अब बिजनेस करने के लिए जैसे माइंड में बिजनेस आता है, सबसे पहली चीज क्या क्लिक होती है? फाइनेंसेस, क्योंकि बिजनेस करना है तो करोड़ों रुपए हमारी जेब में होने चाहिए।
आस्क क्वेश्चन फर्स्टली, क्या हमारे पास करोड़ों रुपए है? पहला ही जवाब आ जाता है ऑफ कोर्स नॉट। और इंसान आगे सोच ही नहीं पाता। अगर सपोज करो आपके पास पैसे हैं भी सही, तो एक बिजनेस को रन करने के लिए आपके पास प्रॉपर हर चीज होनी चाहिए। एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। पहली बात तो आपको ये एक आइडिया होना चाहिए आपके पास में किस रिगार्डिंग का बिजनेस आपने करना है, कौन से प्रोडक्ट एंड कौन से सर्विसेज बेस पे करना है। उसके बाद में पैसा, उसके बाद में स्ट्रैटेजीज, कैसे काम होगा कैसे नहीं होगा, प्रॉपर आपके पास टीम, कंधे से कंधा मिलाकर ऐसे लोग हो जो आपके साथ काम करे उस प्लान पे, एंड मिशन मार्केटिंग। फिर उसके बाद में आप जो प्रोडक्ट तैयार कर रहे हो, जो भी चीज कर रहे हो, उसको प्रमोशन कराने के लिए सेलिब्रिटीज को हायर करना पड़ेगा, क्योंकि लोगों को क्या पता कि आपने कुछ ओपन किया या आपने कुछ प्रोडक्ट लॉन्च किया। सेलिब्रिटी जब तक नहीं बोलेंगे कि भाई बोलो जुबा केसरी या लगाओ फेयर एंड लवली, तब तक लोगों को कैसे पता लगेगा कि आपका कौन सा ब्रांड है। एंड ये सारी की सारी चीजें करने के बाद में लास्ट में एक बहुत बड़ी चीज आती है, दैट इज कंपटीशन। इतना ज्यादा कंपटीशन है ट्रेडिशनल मार्केट में कि जिसकी कोई हद नहीं है। जो कपड़े अभी आ रहे, एक महीने बाद वो कपड़े पुराने हो जाते हैं, उनका ट्रेंड ही खत्म हो जाता है। तो सोचने वाली बात है कितना ज्यादा कंपटीशन, राइट? तो यार क्या ये ऑप्शन हमारे लिए है? ऑफ कोर्स 99% बोलेंगे नहीं मैम, क्योंकि हमारी जेब में करोड़ों अरबों रुपए नहीं है। तो फिर हम करें क्या यार? फिर तो हम, इसका मतलब तुम बैठे ही रहे चुपचाप? ऑफ कोर्स नॉट। यू नो वेरी वेल टुडेज एरा मूविंग डिजिटली नाउडेज। आज का जो एरा है वो डिजिटली शिफ्ट हो चुका है, कोविड के बाद में धीरे धीरे धीरे, एंड अभी काफी हद तक डिजिटली जा चुका है। एक दुकानदार से लेकर, एक दूध वाले भैया से लेकर, सब्जी वाले भैया से लेकर, एवरीथिंग, हर इंसान आपको सोशल मीडिया पे मिल जाएगा, डिजिटली आपको मिल जाएगा, ठीक है? पहले मार्केट में दो ब्रांड बड़े फेमस हुआ करते थे गाइस, नोकिया एंड सैमसंग। किसी के पास कुछ हो या ना हो, नोकिया का फोन जरूर मिल जाता था। नोकिया ने टाइम के अकॉर्डिंग अपने आप को अपडेट नहीं किया, इसलिए नोकिया मार्केट से बाहर है। लेकिन सैमसंग ने अपने आप को अपडेट कर लिया, इसलिए आज भी सैमसंग मार्केट में है। मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि अगर हम भी अपने आप को टाइम के अकॉर्डिंग डिजिटली शिफ्ट नहीं करेंगे, तो हम भी कहीं ना कहीं मार्केट से बाहर हो जाएंगे। हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे, हमें भी अपने आप को डिजिटली ले जाना पड़ेगा। इवन जो लोग जॉब्स कर रहे थे सरकारी डिपार्टमेंट में, लाइक मेरे फादर पुलिस डिपार्टमेंट में है, जो लोग जॉब कर रहे थे उनके लिए भी जॉब करना मुश्किल हो गया कि जब से एआई आया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आई है, तब से लाइक ये चीजें डिजिटली शिफ्ट हुई है। उनको सारा का सारा काम, जिन्होंने कभी लैपटॉप नहीं चलाया था, जिन्होंने कभी कंप्यूटर नहीं चलाया था, उनको इस एज में कंप्यूटर लैपटॉप चलाना सीखना पड़ रहा है। तो सोचने वाली बात है हमारे लिए कितनी ज्यादा चीजें जरूरी है। नॉर्मल अगर मैं बात करूं, इस मीटिंग में काफी सारे पर्सन्स बैठे हुए हैं। अगर सोचने वाली बात है, अगर ये मीटिंग हमें ऑफलाइन में कंडक्ट करनी पड़ती, कितना ज्यादा आप लोग को स्ट्रगल होता, पैसा खर्च होता, आपको वहां से जाना पड़ता, ट्रैवल करना पड़ता, एंड लॉट्स ऑफ थिंग्स। बट पावर ऑफ दिस डिजिटलाइजेशन, एक लिंक पे टैप किया और आप इस मीटिंग के अंदर अलग अलग एरिया से कनेक्ट हो गए। खाने की बात करें, पहले खाना खाने के लिए रेस्टोरेंट एंड जोमेटो, लाइक रेस्टोरेंट्स एंड होटल्स जाना पड़ता था, लेकिन जब से जोमेटो और स्विगी आया, 10 मिनट के अंदर अंदर गर्मा गर्म खाना हमारे घर पे पहुंच जाता है, ठीक है? पहले अपॉइंटमेंट लेने के लिए लंबी लंबी लाइंस में लगना पड़ता था डॉक्टर की, बट आज के टाइम पे आप ऑनलाइन अपॉइंटमेंट्स ले सकते हो। इवन ऑनलाइन ही आपकी चेकअप्स होना स्टार्ट हो गए, बीपी शुगर कितना कंट्रोल में है, कितना नहीं है, कितनी हार्ट बीट आपकी चल रही है, एवरीथिंग, ये सारी चीजें ऑनलाइन हो रही है। तो सोचने वाली बात है, लाइक इंडिया में शादी को बड़ा पवित्र बंधन समझा जाता है, आज के टाइम पे मैरिजेस भी ऑनलाइन होना स्टार्ट हो चुकी है। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि यार ये जब ये सभी लोग अपने आप को डिजिटली शिफ्ट कर चुके हैं, तो हम क्यों नहीं? अब आप अपने आप को कैसे डिजिटली शिफ्ट कर सकते हो, ये बताने से पहले मैं आपको थोड़ी सी फाइनेंशियल नॉलेज देना चाहूंगी, जिसका पता होना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। ये नॉलेज हमें किसी स्कूल, किसी कॉलेज, किसी यूनिवर्सिटी में नहीं दी गई। शायद दी जाती, तुम इस मीटिंग में ना बैठे होते, ऑलरेडी अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर रहे होते। गाइज अगर मैं बात करूं, इस दुनिया में बेसिकली 4 कैटेगरी के लोग हैं। कौन कौन से? फर्स्ट है एम्प्लॉयड, सेल्फ एम्प्लॉयड, बिजनेस ओनर एंड इन्वेस्टर्स। एम्प्लॉयड का मतलब क्या है कि अगर आप किसी के अंडर जॉब कर रहे हो, 8 घंटे जॉब कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंग आपको पैसा दिया जा रहा है, इट मीन्स आप एम्प्लॉयड है। सेल्फ एम्प्लॉयड का मतलब क्या है कि आपने अपनी खुद की दुकान खोली और उस दुकान में आप खुद बैठे हैं, या फिर आपने अपना खुद का क्लिनिक खोला और उस क्लिनिक में आप खुद बैठे, ना तो आपका कोई बॉस है और ना ही आपकी कोई नीचे काम करने वाले लोग हैं, इट मीन्स आप सेल्फ एम्प्लॉयड है। बिजनेस ओनर का मतलब क्या है कि आपने क्या किया, एक हॉस्पिटल बनाया और उस हॉस्पिटल में काफी सारे डॉक्टर्स को अपॉइंट कर दिया, दैट इज बिजनेस ओनर्स। और इन्वेस्टर का मतलब क्या है कि आपके पास बहुत सारा पैसा है, आपने अपने अलग अलग हॉस्पिटल्स में, अलग अलग इंडस्ट्री में अपना पैसा इन्वेस्ट कर दिया, दैट इज इन्वेस्टर।
गाइस अगर मैं बात करूं, इस दुनिया के 95% लोग ई और एस की कैटेगरी में आते हैं, जो एम्प्लॉयड और सेल्फ एम्प्लॉयड है। कितने? 95% लोग। लेकिन पता है क्या सबसे शॉकिंग न्यूज क्या है कि इन 95% लोगों की जेब में सिर्फ और सिर्फ दुनिया का 5% पैसा है। ओनली 5% मनी। कैन यू इमेजिन? एंड इस दुनिया के 5% लोग ऐसे हैं जो बी और आई की कैटेगरी में आते हैं। लेकिन सबसे बड़ी शॉकिंग न्यूज क्या है कि इन 5% लोगों की जेब में दुनिया का 95% पैसा है। ऐसा क्यों भाई? बिकॉज जो ई और एस की कैटेगरी है ये हमेशा एक्टिव इनकम के लिए काम करती है। एक्टिव इनकम का मतलब क्या है कि अगर आप जॉब पे जा रहे हो तो पैसा आ रहा है, जाना बंद पैसा आना बंद। अगर आप अपनी दुकान पे बैठ रहे हो तो पैसा आ रहा है, जिस दिन बैठना बंद पैसा आना बंद। इट मीन्स जब तक आप काम कर रहे हो तब तक ही पैसा आएगा। दैट इज एक्टिव इनकम। और पैसिव इनकम का मतलब क्या है कि भाई आपने हॉस्पिटल बनाया और उसको रेंट पे चढ़ा दिया, या फिर हॉस्पिटल बनाया और उसमें डॉक्टर अपॉइंट कर दिया, वो डॉक्टर जब जब काम करेगी तब तक आपको पैसा आएगा। दैट इज पैसिव इनकम। मतलब आपने एक बिल्डिंग बनाई और उसको रेंट पे चढ़ा दिया, अब आप उस बिल्डिंग में रहे या ना रहे बट फिर भी आपको पैसा आता रहेगा। दैट इज पैसिव इनकम। बट ये डिफरेंस हमें आज तक किसी ने नहीं समझाया। अब गाइज आप कैसे 95% लोगों से की कैटेगरी से कैसे 5% लोग की कैटेगरी में आ सकते हो, एंड कैसे आप पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो? दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड डिजिटल नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट। यहां से आप अपने आप को 5% की कैटेगरी में ले जा सकते हो, पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो। अब ये डिजिटल नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट है क्या? भाई यहाँ पे सारा का सारा काम आपका डिजिटल ही रहेगा। जस्ट एक फोन का यूज करना है, जो फोन आज के टाइम पे हर एक बच्चे बच्चे के पास में है, और उसमें इंसान कर क्या रहा है? जस्ट स्क्रॉलिंग। बट आपने क्या करना है? उसी फोन का राइट यूज करना है। कहीं आना नहीं, कहीं जाना नहीं, टोटली वर्क फ्रॉम होम है। घर बैठे बैठे आपने काम करना है। करना क्या है जी? आपने नेटवर्क को बिल्ड करना है। बिल्ड रिलेशंस, क्रिएट अपॉर्चुनिटीज। कैसे बिल्ड करना होगा ये आपको सिखाया जाता है, ठीक है? सोशल मीडिया। अब नेटवर्क बिल्ड कैसे होगा? थ्रू यूजिंग सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन, व्हाट्सएप, जो भी आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स यूज करते हो उसके थ्रू, ठीक है? अब ये कैसे काम होगा ये बताने से पहले मैं थोड़ा सा ना आपको ट्रेडिशनल मार्केट एनालाइज करवाना चाहूंगी कि एक्चुअल में ट्रेडिशनल मार्केट वर्क कैसे करता है। देखो गाइस, कोई भी चीज मैन्युफैक्चर होती फैक्ट्री में, ठीक है? फैक्ट्री से वो जाती है मेजर डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर, देन कंज्यूमर। एक आपको भी पता है कि एक लंबी सी चेन बनी हुई होती है, हमने स्कूल में पढ़ा है ना? कोई भी चीज डायरेक्टली हमारे पास में नहीं आती। फॉर एग्जाम्पल अच्छे से अगर मैं समझाऊं, एक कोको कोला की बोतल फैक्ट्री में बनती है 10 रुपए की। वो कोको कोला की बोतल फैक्ट्री से जाती है मेजर डिस्ट्रीब्यूटर के पास। मेजर डिस्ट्रीब्यूटर यहाँ पे क्या करता है? ना ही कोई क्वालिटी एड करता है, ना ही कोई क्वांटिटी एड करता है, और सीधा सीधा अपना यहाँ पे 20 रुपए का मार्जिन खा लेता है। दैट इज कमीशन, ठीक है? वो बोतल हो जाती है यहाँ पे 30 रुपीज की। 30 रुपीज की कोको कोला की बोतल जाती है होलसेलर के पास। सेम थिंग वो भी करता है, 20 रुपीज का प्रॉफिट वो भी अपनी जेब में रख लेता है। बोतल हो जाती है 50 रुपीज की। अब 50 रुपए की बोतल होलसेलर के पास से जाती है रिटेलर के पास। 20 रुपए का प्रॉफिट उसका भी बनता है। बोतल हो गई 70 रुपए की। एंड वो 70 रुपए की कोको कोला की बोतल आपके और मेरे पास आती है 100 रुपए में। बीच में 30 रुपीज कहाँ गए? एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री जो मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं करी, दैट इज एडवर्टीजमेंट। शाहरुख खान, सलमान खान, अमिताभ बच्चन, 2 रुपए का नवरत्न तेल, ठंडा ठंडा कूल कूल, है ना? बोलो जुबा केसरी, फेयर एंड लवली लगाओ 7 दिन में गोरे हो जाओगे। क्या लगता है गाइस? क्या करोड़ों के मेंशंस में रहने वाले लोग क्या 2 रुपए की लाइक नवरत्न तेल लगाते होंगे? सोचने वाली बात है। क्या वो 10 रुपए की फेयर एंड लवली लगाते होंगे? क्या वो अपने बच्चों को भी रजनीगंधा खिलाते होंगे? ऑफ कोर्स नॉट। वो किसी भी चीज को झूठ बोल के प्रमोट करते हैं, बदले में करोड़ों रुपया कमाते हैं। एक्चुअल में हर चीज ऐसे ही एडवर्टाइज होती है, जिसकी वजह से हमारा जो भी ट्रेडिशनल मार्केट है इसी प्रोसेस के थ्रू काम करता है। दैट्स वाई जो चीज 1 रुपए की होती है उसके लिए हमें पे 10 रुपए करने पड़ते हैं। 9 रुपए कहाँ जाते हैं? इन लोगों की जेब में। अगर आप घर में पेन यूज कर रहे हो, पेपर यूज कर रहे हो, इवन एक चॉकलेट भी खा रहे हो ना, वो चॉकलेट भी इसी प्रोसेस के थ्रू आती है। इसलिए पे ज्यादा करना पड़ता है, उसके अकॉर्डिंग हमें ना तो क्वालिटी मिलती है और ना ही क्वांटिटी। क्लियर हुआ ट्रेडिशनल मार्केट वर्क कैसे करता है? अब जिस कॉन्सेप्ट के बारे में मैंने आपको बताया, डिजिटल नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट, एक्चुअल में वो कैसे वर्क करता है, उसमें क्या डिफरेंस है? नॉर्मल अगर मैं बात करूं कि डिजिटल नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट वो कैसे वर्क करता है, गाइज यहाँ पे कोई भी चीज मैन्युफैक्चर होती है फैक्ट्री में, ठीक है? कोई भी प्रोडक्ट है, रिसर्च है, सब कुछ फैक्ट्री में होती है। फैक्ट्री से वो सीधा कहाँ होता है? प्रोडक्ट रिकमेंड कस्टमर, एंड सीधा वो कनेक्ट होता है कस्टमर से। बीच में जो 90 रुपए उन लोगों के बीच में बढ़ रहे थे, वो कंपनी सीधा सीधा आपको देती है। कंपनी बोलती है कि देखो भाई,
प्रोडक्ट मैं बना रही हूँ, रिसर्च मैं कर रही हूँ, पैसा मैं लगा रही हूँ, सब कुछ मैं कर रही हूँ, बट मैं यहाँ पे किसी सेलिब्रिटी को हायर नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरे ब्रांड को झूठ बोल के प्रमोट किया जाए। क्योंकि देखा जाए तो दूसरे ब्रांड्स को लोग झूठ बोल के ही प्रमोट करते हैं, जो सेलिब्रिटीज होते हैं। जैसे मैंने बोला, फेयर एंड लवली वो नहीं लगाते बट फिर भी प्रमोट करते हैं, रजनीगंधा वो नहीं खाते बट फिर भी प्रमोट करते हैं। बट डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, लाइक डिजिटल नेटवर्किंग इंडस्ट्री में, यहाँ पे ये बोला जाता है कि चाहूं तो मैं भी सेलिब्रिटीज को हायर करके अच्छा खासा मुनाफा कमा सकती हूँ और अच्छा खासा प्रॉफिट ले सकती हूँ, बट मेरा मेन मोटिव क्या है कि मुझे झूठ नहीं बोलना, मुझे ये मौका मैं आप लोगों को दे रही हूँ प्रमोशन के लिए। आप मेरे ब्रांड को प्रमोट करो, और जो पैसा मैं उनको देने वाली थी वो आप लोग, और आपके अंदर पोटेंशियल है तो। एंड सेकंड थिंग, जो कस्टमर के पास प्रोडक्ट जाएगा उसकी वैल्यू एंड इसकी क्वालिटी और क्वांटिटी उसको उतनी मिलेगी जितना उसने पे किया है, ना कि सिर्फ 10 रुपए की चीज का उसको 100 रुपए पे करना पड़ रहा है। ऐसा नहीं होगा। अगर 10 रुपए की चीज है तो 10 रुपए ही उसको पे करना पड़ेगा। इस तरीके से हमारा बिजनेस वर्क करता है। दिस इज कॉल्ड डिजिटल नेटवर्किंग। क्लियर हुआ? कोई भी चीज मैन्युफैक्चर हो रही है, मैन्युफैक्चरिंग से सीधा कनेक्ट हो रही है कंज्यूमर में, बीच में कौन हो? आप। दैट इज डिस्ट्रीब्यूटर, दैट इज प्रमोटर। 95% काम कंपनी खुद करके दे रही है, 5% का काम हमें करना है, जो आज तक हम करते आए। थोड़ा सा मैं यहाँ पे ये भी बता देती हूँ क्या करते आए। देखो यार, हमें कोई भी चीज अच्छी लगती है हम उसकी अच्छाई करते हैं, कोई भी चीज बुरी लगती है हम उसकी बुराई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी रेस्टोरेंट पे खाना खाया, आपको खाना अच्छा लगता है, आप बिना बेझिझक जाते हो और अपने दोस्तों को बताते हो और क्या खाना था, क्या लाजवाब सब्जी थी, कभी जाए ना तो वहां जरूर ये रेसिपी ट्राई करना, ये खाना जरूर। आपके रिकमेंडेशन पे आपके 10 फ्रेंड्स गए उसी रेस्टोरेंट में, जाके खाना खा के आ गए। आपने क्या किया? उस रेस्टोरेंट की प्रमोशन कर दी। क्या बदले में उस रेस्टोरेंट के ऑनर ने आपको कुछ दिया? ऑफ कोर्स नॉट। उसके ऑनर को तो ये भी नहीं पता कि उसकी प्रमोशन आपने करी है। और ये काम हम बचपन से करते आए। कहीं शॉपिंग करी, अच्छा लगा, रिकमेंड कर दिया। कहीं कुछ इवन सिलाई करवाई, अच्छा लगा, रिकमेंड कर दिया। कोई मूवी देखी, अच्छी लगी, रिकमेंड कर दी। कंपनी बोलती है जो काम आप बचपन से फ्री में करते आए हो ना, वही चीज आपने करनी है, लेकिन किसके लिए करनी है? मेरे लिए करनी है। और कंपनी आपको उस पर पैसा देती है। कितना इजी काम है, ठीक है। करना कैसे होगा ये आपने सीखना होगा, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, अब जो कॉन्सेप्ट के बारे में मैंने आपको बताया, डिजिटल नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट, डायरेक्ट सेलिंग कॉन्सेप्ट, ये माइंड में एक चीज आती है, क्या मैम जो आप बता रहे हो इसका कोई फ्यूचर है भी कि नहीं? तो चलो मैं ना आपको थोड़ी सी दिखाती हूँ। यहाँ पे चेक करना, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री क्रॉस 30,000 करोड़ इन 2025 to 2026। ये इंडस्ट्री लाइक 30,000 करोड़ से ज्यादा का लाइक क्रॉस कर चुकी है 2025-26 में। आप अंदाजा लगा सकते हो उसकी ग्रोथ का, ठीक है। काफी सारे लोगों को अभी तक ये रोजगार प्रोवाइड करवा चुकी है। मोर देन 60% डायरेक्ट सेलर्स वुमेन एंटरप्रेन्योर, ज्यादातर यहाँ पे जो काम कर रही है वो 60% है वुमेन एंड 40% अराउंड मेंस है, ठीक है। अब नॉर्मल अगर मैं बात की जाए, यहाँ पे एक डाटा हो रहा है कि आने वाले टाइम पे 2030 तक ये इंडस्ट्री कहाँ क्रॉस करने वाली है। अब चेक करना, 45,000 करोड़ से लेकर 50,000 करोड़ तक ये इंडस्ट्री क्रॉस करने वाली। तो आप अंदाजा लगा सकते हो गाइस, अगर 2030 तक इसकी इतनी ग्रोथ होने वाली है तो जो इसमें काम कर रहा होगा उसकी कितनी तेजी से ग्रोथ होगी। सोचने वाली बात है। 2020 में ये इंडस्ट्री सिर्फ 16,800 करोड़ की थी, ओनली 16,800 करोड़ इन 2020। एंड 10 साल बाद मतलब 2030 में ये इंडस्ट्री 50,000 करोड़ को क्रॉस कर जाएगी। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि यार फ्यूचर तो ऑफकोर्स है, ठीक है। अब एक और चीज यहाँ पे ना, आपका इस बहुत ज्यादा लकी है कि बेस्ट टाइम पे बेस्ट प्लेटफॉर्म का पार्ट बनने का मौका आपको मिल रहा है। क्योंकि आने वाले टाइम पे अगर आप किसी भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का पार्ट बनने जाएंगे ना, तो आपको डिग्रीज करनी पड़ेगी। बिकॉज आपको पता है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में गवर्नमेंट ने ये चीज लागू कर दी है कि नेटवर्क मार्केटिंग, डिजिटल नेटवर्किंग जैसी चीजें पढ़ाना शुरू कर दिया है। काफी सारे सिलेबस में तो ये एड ऑन हो चुका है, काफी सारे सिलेबस में अब ये आने वाला है क्योंकि रूल पास हो चुका है। अब जैसे आप ग्रेजुएशन करते हो, 3-3 साल की डिग्रियां करते हो, वैसे आने वाले टाइम पे इसकी आपकी डिग्री करनी पड़ेगी। उसके बाद एग्जाम होंगे, फिर इंटरव्यू होंगे, देन आप किसी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का पार्ट बन पाएंगे। यहाँ पे थोड़ी सी झलक डालना, मैंने यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट डाला, डायरेक्ट सेलिंग डिप्लोमा फी चेक करना कितनी, 1 साल की कितनी है, 1.51 लाख रुपीज, मतलब 1.5 लाख रुपए 1 साल की डिप्लोमा की फीस है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की। ये किसका, यहाँ पे किसका है डिप्लोमा? ये पीजी डिप्लोमा इन डायरेक्ट सेलिंग एट शूनली यूनिवर्सिटी। आप अंदाजा लगा सकते हो, आपको तो कौन सा कोई डिप्लोमा भी नहीं करना पड़ रहा। आपको तो जस्ट ये बोला गया कि हाँ यार आप एलिजिबल है, आपकी एज 18+ होनी चाहिए, दैट्स इट। गवर्नमेंट भी इसी चीज को प्रमोट कर रही है।
ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें, अब माइंड में आता है कि अच्छा मैम इसकी इतना सब कुछ हो रहा है, तो लाइक हमने तो सुना है कि नेटवर्क मार्केटिंग या डिजिटल सेलिंग जो इंडस्ट्री है बहुत वास्ट इंडस्ट्री है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, और इसमें लाखों कंपनीज काम कर रही है। हमें कैसे पता चलेगा कि बेस्ट कंपनी कौन सी है? जैसे सीबीएसई का सिलेबस सेम है बट स्कूल्स अलग अलग है। अब हमें कैसे पता चलेगा कौन सा स्कूल अच्छा है जहां पे हमें जाके एडमिशन लेना चाहिए? सेम थिंग है मैम, कैसे पता चलेगा कौन सी कंपनी अच्छी है जहां पे हमें काम करना चाहिए? सबसे बड़ी चीज, जिस भी कंपनी में आप काम करने जाओ सबसे पहले चेक करो वहां पे लोग। नंबर वन थिंग, वहां के लोग कैसे हैं? क्या वहां का एनवायरमेंट कैसा है? क्या सपोर्टिव एनवायरमेंट है? क्या अच्छे लोग हैं? बिकॉज कहते हैं कि गाइस आप जैसी संगत में रहते हो आप वैसे बन जाते हो। अगर सपोर्टिव लोग हैं, अच्छा एनवायरमेंट है, तो इट मीन्स ये कि अगर वो लोग ग्रो करे तो आप भी करोगे। सेकंड थिंग चेक करनी है प्रोडक्ट। क्या यार आप जिस भी कंपनी में जा रहे हो कोई ऐसा तो नहीं है हवा पानी कुछ भी बेच रही है कंपनी? कोई एरी गरी कंपनी तो नहीं है? क्या यार उसके प्रोडक्ट में वाकई में दम है? क्योंकि अगर उसके प्रोडक्ट में दम होगा तो उस कंपनी की ग्रोथ अच्छी होगी, कंपनी की ग्रोथ अच्छी होगी तो सीधी सी बात है आपकी तो ऑफकोर्स होनी है। तो ये चेक करो कि उस उनके प्रोडक्ट से क्या लोगों की लाइफ में कोई वैल्यू ऐड हो रही है। जैसे अगर कोई कंबल बेचने वाली कंपनी है तो सीधी सी बात है उससे लोगों की लाइफ में क्या वैल्यू ऐड होगी? खरीदे तो खरीदे, नहीं खरीदे तो नहीं खरीदे। सेकंड थिंग, अगर कोई ऐसी इंडस्ट्री है जहां पे हेल्थ प्रोवाइड कराई जा रही है, इट मीन्स यार लोगों नीड है, हेल्थ की नीड आज भी है कल भी है, तो वहां पे चेक करो वहां के प्रोडक्ट। एंड वन मोर थिंग, काफी सारी कंपनीज ये दावा करती है कि हमारे कोई प्रोडक्ट है ही नहीं। तो गाइज ये चीज से थोड़ा सा अवेयर रहे कि जो कंपनी बोल रही है हमारी कोई प्रोडक्ट है ही नहीं, वो बिजनेस नहीं है, वो स्कीम है या स्कैम है। बिकॉज बिना गुड्स एंड सर्विसेज के कोई बिजनेस होता ही नहीं है। ठीक है जी। थर्ड नंबर पे चेक करना है ट्रेनिंग सिस्टम। ये प्रोडक्ट अच्छी, लोग अच्छे हैं, बट क्या ट्रेनिंग सिस्टम है कि नहीं? क्योंकि जब तक आपको सिखाया नहीं जाएगा तब तक आप सीखोगे कैसे? क्योंकि कहते हैं कि बिना सीखे हुए तो इंसान एक चींटी को भी नहीं मार सकता, और ट्रेनिंग होने के बाद एक इंसान बॉर्डर पे इंसान को मार देता है। तो इतनी पावरफुल होती है ट्रेनिंग्स। तो क्या ट्रेनिंग सिस्टम है? हाँ है। अगर ये सारी चीजें हैं तो लास्ट में चेक करना प्रॉफिट। जिस चीज के लिए आप आए हो, जिस चीज के लिए मैं आई हूँ, क्या तीनों की तीनों चीजें हैं लेकिन प्रॉफिट नहीं है तो क्या फायदा? लेकिन जिस भी कंपनी में आपको चारों की चारों चीजें मिल जाती है गाइस, आप वहां पे आंख बंद करके अपना स्टार्टअप कर सकते हो, बिकॉज आपका फ्यूचर ब्राइट होने वाला है। एंड आज के 3.5-4 साल पहले मैंने भी यही चारों चीजें देखी थी। जिस ब्रांड के साथ मैंने कोलैब किया, जिस ब्रांड ने टोटली मेरी लाइफ को 360 डिग्री बदल दिया, दैट इज फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। ये एक अमेरिकन कंपनी है जो कि अराउंड 48 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं, 48 साल पुरानी कंपनी। मतलब एक तरीके से देखा जाए हमारे घर वालों की एज की कंपनी है। जितने लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं ना, आपसे डबल एज की कंपनी है ये। ठीक है। 160+ कंट्रीज में ग्लोबली रन कर रही है। टोटल अगर मैं बात करूं, इस दुनिया में 210 देश हैं, 210 कंट्रीज ऑल ओवर दी वर्ल्ड। 210 कंट्रीज में से 160+ कंट्रीज में फॉर एवर ऑलरेडी वर्किंग है। तो आप अंदाजा लगा सकते हो 10+ मिलियन एफबीओ ग्लोबली वर्क कर रहे हैं। 10+ मिलियंस मतलब अराउंड 1 करोड़ के समथिंग एफबीओस काम कर रहे हैं। 1 करोड़ से ज्यादा लोग इस इंडस्ट्री में वर्ल्ड वाइड काम कर रहे हैं। आप अंदाजा लगा सकते हो, ऐसी वैसी एरी गरी कंपनी नहीं है। ठीक है। ग्लोबल ग्रोइंग कंपनी है, वर्ल्ड लार्जेस्ट एलोवेरा कंपनी है, लीडर है बी हनी में, एंड थाउजेंड्स ऑफ मिलीनियर्स वर्ल्ड वाइड कंपनी बना चुकी है। मिलीनियर का मतलब क्या होता है गाइस? जिस पर्सन की सालाना इनकम 10 लाख प्लस हो जाती है, वो पर्सन मिलीनियर की कैटेगरी में चला जाता है। एंड कंपनी हजारों मिलीनियर पूरे दुनिया में बना चुकी है। तो आप अंदाजा लगा सकते हो यार कितनी ग्रोइंग एंड कितनी बेस्ट कंपनी होगी। ठीक है। अब आगे अगर मैं बात करूं, थोड़ी सी मैंने झलक दिखाई है यहाँ पे। ये फॉरएवर लिविंग का ग्लोबल हेड क्वार्टर है, हेड ऑफिस जिसको जो बोल सकते हो, जहां से कंपनी की स्टार्टिंग हुई थी, यूएसए एरिजोना में। जो मेन कंपनी का ऑफिस है यूएसए एरिजोना। ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा फोटो में। एंड कंपनी की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे वर्ल्ड का मैप है, जहां जहां आपको ये लोकेशन वाला ये जो आपको दिख रहे हैं डॉट डॉट टाइप के, इन कंट्रीज में फॉरएवर ऑलरेडी वर्किंग है। मतलब वर्ल्ड के मैप में आप अंदाजा लगा सकते हो कहाँ कहाँ कितने एरियाज में कंपनी ऑलरेडी काम कर रही है। ठीक है। नेक्स्ट अगर बात की जाए, मैम दुनिया में तो काम करी बट इंडिया का बताओ। इंडिया में कंपनी आई थी सन 2000 में। मतलब इंडिया की बात की जाए, इंडिया में कंपनी को 26 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं। 26 साल इंडिया में कंपनी कंप्लीट कर चुकी है। वर्ल्ड वाइड तो 48 साल हो गए जब से कंपनी की स्टार्टिंग हुई थी, बट इंडिया में 26 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं। हमारा इंडिया का जो मेन हेड ऑफिस है वो है मुंबई बांद्रा में। ठीक है।
ये यहाँ पे फोटो भी लगा रखी है। मुंबई बांद्रा एक ऐसी लोकेशन है, पोश एरिया, जहाँ पे सेलिब्रिटीज के बंगलाज है, जो सेलिब्रिटीज रहते हैं, मतलब जहाँ पे जमीन करोड़ों की है, वहां पे कंपनी का खुद का एक शानदार खुद का ऑफिस बना हुआ। आप चेक कर सकते हैं, अगर आपके आसपास में ये लोकेशन हो तो आप विजिट भी कर सकते हैं। इंडिया में 20 से ज्यादा कंपनी के खुद के ऑफिसेज हैं, अलग अलग सिटीज में, अलग अलग स्टेट्स में, जयपुर, लाइक जालंधर, पंजाब, मेरठ, अलग अलग एरियाज में कंपनी खुद के ऑफिसेज है ना। और नेक्स्ट अगर बात की जाए, अब माइंड में एक चीज आती है कि मैम आपने वर्ल्ड का भी बता दिया, इंडिया का भी बता दिया, बट मैम क्वेश्चन इज क्या फॉरएवर लिविंग इज रियली लीगल कंपनी? माइंड में एक क्वेश्चन आता है कि सच में मैम फॉरएवर लिविंग लीगल कंपनी है क्या? हमें डाउट है। तो मैं ना आपको थोड़ा सा एक झलक दिखाना चाहूंगी, ठीक है? जस्ट अ सेकेंड गाइस, मैं अपनी स्क्रीन शेयर करके हम चलते क्रोम पे, और हम जस्ट एक, यहाँ पे ना आपने क्या करना है, गूगल पे जाना है और गूगल पे जाके सर्च करना है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, ठीक है? जैसे आप सर्च करोगे एक साइट ओपन होगी, ओपन हो रही है, आपको दिख रहा होगा साइट ओपन होगी। जैसे आप साइट को थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे देखो आपको दिख रहा होगा लेफ्ट साइड में दो चीजें दिख रही है। ज्वाइन पे क्लिक करेंगे तो रजिस्ट्रेशन लिंक ओपन हो जाएगा, ज्वाइन, जहाँ पे अपनी बेसिक डिटेल्स डाल के आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। एंड यहाँ पे है अबाउट कंपनी फॉरएवर लिविंग के रिगार्डिंग, आप चेक करना यहाँ पे इज फॉरएवर लिविंग इज लीगल और नॉट। यहाँ पे आपको देखो दिख रहा होगा कंप्लायंस डॉक्यूमेंट्स, ठीक है? यहाँ पे कंपनी की पॉलिसी है, प्राइवेसी नोटिस, एक्सेसिबिलिटी, इनकम स्टेटमेंट, एवरीथिंग आपको यहाँ पे दिख जाएगा। हम जाएंगे कंप्लायंस डॉक्यूमेंट्स में, ठीक है? यहाँ पे जितने भी कंपनी के गवर्नमेंट अप्रूव डॉक्यूमेंट्स है वो सारे आपको दिख जाएंगे, चेक करना। मैं इसको थोड़ा सा डेस्कटॉप साइड पे कर देती हूँ, आपको दिखेगा अच्छे से। श्योर है जी? ये चेक करना। जीएसटी रजिस्ट्रेशन, जीएसटी नंबर कंपनी का, अगर मैं इस पे क्लिक करूंगी ये डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है? मैं आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ, ये चेक करो, कंपनी का जीएसटी फॉर्म, जीएसटी रजिस्ट्रेशन जो कंपनी का हो रखा है, चेक करना है। रजिस्ट्रेशन नंबर, लीगल नेम फॉरएवर लिविंग इंपोर्ट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ट्रेड नेम फॉरएवर लिविंग इंपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, चेक हर चीज, मतलब सारी की सारी चीजें, कंपनी का जीएसटी नंबर आपको यहाँ पे पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे, आप अच्छे से चेक कर सकते हो। नेक्स्ट हम देखते हैं जीएसटी रिटर्न, कंपनी जीएसटी भरती है कि नहीं, रिटर्न फाइल्स, ये भी चलो मैं दिखा देती हूँ आपको थोड़ा सा। ये क्यों दिखा रही हूँ? बिकॉज ऑफ आपको ये क्लैरिटी हो जाए कि हाँ यार, ये चेक करो, पूरी की पूरी पीडीएफ निकल के आ गई। जीएसटी कब कब का, कौन से मंथ का, कितना कंपनी ने फिल किया कब नहीं किया, एवरीथिंग, ठीक है? ये भी आप चेक कर सकते हो यार। और चलो मैं और चीजें दिखाती हूँ आपको। एनुअल रिटर्न, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल, पैन कार्ड, इंडिया डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, है ना, लाइसेंस, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ट्रेडमार्क लिस्ट, डायरेक्शन, कंप्लाइंस, मतलब एवरीथिंग, जो डॉक्यूमेंट आपको चाहिए ना आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। जो चाहिए कि मैम क्या ये वाला डॉक्यूमेंट कंपनी के पास है, ऑफ कोर्स है, ऑफ कोर्स है, सारे डॉक्यूमेंट्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है? पूरी की पूरी लिस्ट आपको मिल जाएगी जो चाहिए, बिकॉज कंपनी गवर्नमेंट अप्रूव्ड है एंड गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के अंडर कई सालों से काम कर रही है। बिकॉज ऐसी वैसी कंपनी होती है तो कहते हैं ना कि अगर लाइक ऐसी कंपनीज होती है तो उनका बर्थडे भी नहीं आता, एक साल भी कंप्लीट नहीं करती कंपनी, एंड कंपनी को 48 ईयर्स कंपनी को कंप्लीट हो चुके हैं। तो ये हम थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते हैं। मैं आपको थोड़ा सा ये दिखा देती हूँ, कंपनी का पैन कार्ड भी मैं आपको दिखा देती हूँ, आप चेक करना। ये कंपनी का पैन कार्ड है खुद का, फॉरएवर लिविंग इंपोर्ट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है? ये पैन कार्ड नंबर है, ये देखो पूरा का पूरा सारा कुछ, टीडीएस, ठीक है? तो अब मुझे नहीं लगता कि और कुछ दिखाने की जरूरत है। बाकी अगर आप और डिटेल में जानना चाहते हो तो आप इनको सभी को, सारे लाइसेंस को ओपन करके चेक कर सकते हो। ये देखो ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट, ये भी चलो मैं आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ, जिसको बोलते हैं व्यापार चिन्ह रजिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ट्रेडमार्क रजिस्ट्री, चेक करना। यहाँ पे चेक करो, एलोवेरा ऑफ अमेरिका, ठीक है? नेम चेक करना, डेट डेट मेंशन है, रजिस्ट्रेशन नंबर मेंशन है, एंड फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इंडिया लिमिटेड, हर चीज, मतलब टोटली यार, एक तरीके से देखा जाए तो हाँ मैम सेफ तो है। आप जिस तरीके से बता रहे हो इट मीन्स कंपनी में दम तो है कि कंपनी लीगल तरीके से काम कर रही है, ऐसा नहीं है कि हमें कोई टेंशन वाली बात है या कुछ और है।
चलो हम फिर से चलते हैं हमारी स्लाइड पे। क्लैरिटी हो गई और आप इसको अच्छे से क्लियर कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया माय लाइक फॉर एवर लिविंग सर्च आउट करके एंड आप और ज्यादा डॉक्यूमेंट्स वगैरह देख सकते हो। यहाँ पे कुछ मैंने स्क्रीनशॉट लगा रखा, चेक करना। ये यहाँ पे देखना, दिस इज कंफर्म दैट डिक्लेयर फॉर आवर लिविंग इंपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हैज कंप्लाइंड विद द प्रोविजन ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन डायरेक्ट सेलिंग रूल 2021 एंड कंपनीज नॉट इन्वॉल्व इन पैरामेडिक स्कीम एंड मनी सर्कुलेशन स्कीम्स। आपको डर लगता है ना मैम फ्रॉड तो नहीं हो जाएगा, ये तो नहीं हो जाएगा, वो तो नहीं हो जाएगा, बट यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की जो रूल है उसके अकॉर्डिंग कंपनी काम कर रही है, और ये किसी भी मनी सर्कुलेशन एंड किसी भी पैरामेडिक स्कीम में इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है, तो यार मैम कंपनी तो अच्छी है। अब सेकेंड थिंग हमें क्या चेक करना है, उसकी प्रोडक्ट, क्या प्रोडक्ट में दम है या नहीं है। फॉरएवर लिविंग बेसिकली हेल्थ एंड वेलनेस इंडस्ट्री है, मतलब हेल्थ में एंड वेल्थ में दोनों में डील करती है। कोविड ने एक चीज बता दी कि जेब में पैसा हो या ना हो डजेंट मैटर, बट आपकी हेल्थ का होना बहुत ज्यादा मैटर करता है। बेसिकली कंपनी 5 सेगमेंट्स में डील करती है, हेल्थ ड्रिंक में, न्यूट्रिशन, वेट मैनेजमेंट, पर्सनल केयर, स्किन केयर। जो आज के टाइम पे एक बच्चे से लेकर बुजुर्ग से लेकर हर इंसान को इस चीज की नीड है। हम जब से उठते हैं और जब तक सोते नहीं है तब तक हम इन चीजों का इस्तेमाल अपने घरों में करते हैं। ठीक है, अब नॉर्मल अगर मैं बात करूं 85% कंपनी डील करती है एलोवेरा में। जितना भी एलोवेरा है उसका उसमें 85% कंपनी डील करती है एंड 67% डील करती है बी हनी में। अब आप बोलते हो मैम एलोवेरा तो हमारी छत पे भी उगा हुआ है। भाई हमारी छत पे जो एलोवेरा उगा हुआ है फॉरएवर लिविंग के एलोवेरा में जमीन आसमान का डिफरेंस है। कैसे डिफरेंस है, आप जब आगे की ट्रेनिंग्स लेंगे लर्निंग्स लेंगे आपको खुद क्लैरिटी होगी। ठीक है, जिसके एक प्रोडक्ट की मल्टीपल बेनिफिट्स हैं। हम मोस्टली लाइक इंडियंस हैं, हम अपने घरों में किस चीज का इस्तेमाल करते हैं, सुबह उठते ही सबसे पहली हमारी पहली पसंद होती है कोलगेट। हम दुकान पे जाते हैं ना, किसी भी कोई भी हमें कुछ भी चाहिए होता तो हम क्या बोलते हैं, भैया कोलगेट दे दो, चाहे वो किसी भी कंपनी का हो, बट उसे बोलते कोलगेट ही है। बट क्या कभी आपने देखा उस कोलगेट में ऐसा क्या है, जाना और चेक करना, वहां पे एक छोटे अक्षरों में रेड अक्षरों में लाइन लिखी होती है कि 6 साल से कम उम्र का बच्चा इसे गलती से भी मुंह में ना ले, और ले लेता है तो तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने की जरूरत है। अब गाइस सोच के देखो उस कोलगेट में ऐसा क्या है जो 6 साल के बच्चे को हार्म कर रहा है, और अगर वो 6 साल के बच्चे को हार्म कर रहा है क्या वो आपको नहीं करेगा, ऑफ कोर्स वो आपको करेगा। उस कोलगेट में एक चीज मिलाई जाती है, इसको कहते हैं फ्लोराइड, और फ्लोराइड से कैंसर जैसी डिजीज होती है। अब सोचने वाली बात है कि जैसे हम दिन की स्टार्टिंग करें अगर उसी से कैंसर हो रहा है तो पूरे दिन में कितना सारा पेस्टिसाइड हम कंज्यूम करते हैं, और और उसको हम खुद भी खा रहे हैं, बच्चों को भी खिला रहे हैं यार, और सालों से खाते जा रहे हैं। भाई हम जिससे दिन की स्टार्टिंग कर रहे हैं उसी से अगर हमें कैंसर हो रहा है, पूरे दिन में कितना पेस्टिसाइड हम कंज्यूम करते हैं। आप वेजिटेबल्स खा रहे हो, आपको पता है ना, आप देखते हो मार्केट में जो सब्जी आ रही कैसे आ रही, इंजेक्शन लगे हुए केमिकल्स के थ्रू। आप फ्रूट्स खा रहे हो, केमिकल्स के थ्रू पकाया जा रहा है। हम अनाज खा रहे हैं, रोटी खा रहे हैं घर में, अनाज कैसे उगाया जा रहा है, टोटल फुल ऑफ केमिकल्स। क्या हो रहा है, हमारी डेली लाइफ तो हार्म हो रही है। क्यों ऐसा होता है कि आज के टाइम में छोटा बच्चा डिप्रेशन में जा रहा है, ऐसा क्यों होता है कि छोटे छोटे बच्चों को हार्ट अटैक आना शुरू हो गए, ऐसा क्यों होता है कि छोटे छोटे बच्चों को जॉइंट पेन जैसी प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो गई जो पहले के टाइम पे 60 60 70 70 80 80 साल में लोगों को हुआ करती थी, बिकॉज ऑफ डेली लाइफस्टाइल, बिकॉज ऑफ पेस्टिसाइड्स। बट वहीं पे फॉरएवर का ब्राइट टूथ जेल है जो बिल्कुल नेचुरल है, केमिकल फ्री है, जिसको एलोवेरा एंड बी हनी प्लस मिंट के कॉम्बिनेशन से बनाया गया है। इसे बच्चा खा भी ले तो उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इस टूथ जेल से आप अपना फेस भी धो सकते हो, इस टूथ जेल से ब्रश भी कर सकते हो, इस टूथ जेल को कहीं कट गए जल गए किसी भी चीज के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। मतलब एक प्रोडक्ट इन मल्टीपल बेनिफिट्स। एंड आप गूगल पे सर्च आउट करेंगे वर्ल्ड बेस्ट टूथ जेल तो एक ही नाम आएगा, दैट इज फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। आप सर्च करेंगे वर्ल्ड बेस्ट एलोवेरा, एक ही नाम आएगा, दैट इज फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। दैट्स व्हाई फॉरएवर बेस्ट है। आगे अगर मैं बात करूं, माइंड में एक चीज आती है कि मैम हम कैसे बिलीव कर ले, कंपनी के प्रोडक्ट को 300 प्लस सर्टिफिकेट्स मिले हुए हैं, जिसमें कॉन्शरिटिक सील है, एम हलाल मतलब इस्लामिक सील है, पैराबीन फ्री है। एम हलाल का मतलब होता है प्योर एंड शुद्ध, पैराबीन फ्री। पैराबीन जितने भी आप स्किन केयर के प्रोडक्ट यूज करते हो मोस्टली उसमें पैराबीन का यूज होता है। पैराबीन से स्किन डिजीज के खतरे बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। आप देखते हैं स्किन रैशेज, आप थोड़ा सा बाहर निकलते हैं, लॉट्स ऑफ थिंग्स, स्किन कैंसर एंड बहुत सारी चीजें होती है। बट फॉरएवर लिविंग के जो प्रोडक्ट है वो पैराबीन फ्री है, उसमें किसी भी प्रोडक्ट में पैराबीन का यूज नहीं किया जाता, करली फ्री है। लाइक किसी भी प्रोडक्ट को एनिमल पे टेस्ट नहीं किया जाता। पहले जो भी प्रोडक्ट बनता है उसके 300 टेस्ट होते हैं, 300 टेस्ट क्वालिफाई करने के बाद उस प्रोडक्ट को फॉरएवर की मैनेजमेंट खुद से यूज करती है। जब सारा कुछ सेट होता है देन वो कंज्यूमर के पास जाता है। लेकिन 300 टेस्ट के दौरान कहीं पे भी कोई गड़बड़ दिखती कंपनी पूरे के पूरे स्टॉक को फेंक देती है। मतलब अपनी कस्टमर की हेल्थ के साथ में कोई कॉम्प्रोमाइज कंपनी नहीं करती है।
अब फॉरएवर लिविंग एक कंपनी ही नहीं, एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन भी रन कर रही है जिसका नाम है फॉरएवर गिविंग ऑर्गेनाइजेशन, जहां पे कंपनी गरीब बच्चों की हेल्थ के लिए, एजुकेशन के लिए चैरिटी करती है। कोविड के टाइम पे कंपनी ने 73 लाख रुपए, 73 लाख रुपीज पीएम केयर मोदी फंड में चैरिटी किए थे। इसका बारे में भी मैं थोड़ा सा बताऊंगी। अभी जैसे मैंने आपको गूगल करके बताया था, यहीं पे चेक करना, जब आप ये चेक करोगे सारे डॉक्यूमेंट्स, जस्ट अ सेकंड मैं आपको दिखाती हूँ। यहीं पे आपको सारी इसकी रिगार्डिंग डिटेल्स ओपन हो जाएगी। जस्ट अ सेकंड, इसके रिगार्डिंग भी पूरा का पूरा आप चेक कर सकते हैं। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इंडिया, ठीक है, जहां पे मैंने आपको कंप्लायंस डॉक्यूमेंट्स दिखाए थे, यहीं पे चेक करना। दिख रहा है आपको? रेक्स मोगन फॉरएवर गिविंग फाउंडेशन, जिसके बारे में मैंने आपको बताया, आप इसको ओपन करेंगे, यहाँ पे सारी डिटेल्स निकल के आ जाएगी कि कंपनी ने कितना पैसा, कहाँ कंपनी चैरिटी करती है, किस तरीके से, पूरी की पूरी वेबसाइट आपको निकल के आ गई है। कहाँ कहाँ पे क्या क्या है, कितना कब डोनेट हुआ है, एवरीथिंग। मतलब ये अंदाजा लगा सकते हो कि जो कंपनी चैरिटी, लाइक करोड़ों रुपया चैरिटी कर रही होगी, तो सीधी सी बात है यार, कुछ तो दम होगा तभी तो कर रही होगी ना। क्योंकि अगर आप भी किसी को 10 रुपए दान देते हो ना, तो 10 रुपए दान देने से पहले ये सोचते हो कि यार आपकी जेब में 100 रुपए है या नहीं है, 100 रुपए में से किसी को 10 रुपए दान देते हो। और जहां पे जो कंपनी लाखों रुपए चैरिटी कर रही है, इट मीन्स कुछ तो बात होगी, तभी वो लाखों रुपए चैरिटी कर रही है। ठीक है जी, क्लियर हुआ? नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, अब सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड, सभी के सभी इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अभी तक मैंने आपको कंपनी के बारे में बताया, प्रोडक्ट्स के बारे में बताया, अब मैं आपको बताऊंगी आपका फायदा कैसे होने वाला है, आप कैसे यहाँ पे ग्रोथ लोगे, कैसे पैसे कमाओगे आप। ठीक है, सभी के सभी स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया होगा, ठीक है। अब देखो, आप यहाँ पे आयो, आफ्टर सेशन आपकी एक आईडी क्रिएट होगी, आप बनेंगे प्रिफर्ड कस्टमर। मतलब जैसे ही आपकी 12 डिजिट की आईडी क्रिएट होती है, जिसमें नॉर्मल बेसिक आपके डिटेल्स डलती है, नेम, एज, कॉन्टेक्ट नंबर एंड ईमेल आईडी। आपकी एक 12 डिजिट की आईडी क्रिएट होती है, जैसी आईडी क्रिएट होती है आप बन जाते हो फॉरएवर कस्टमर, प्रिफर्ड कस्टमर। मतलब कंपनी बिना जाने पहचाने आपको डे 1 से 5% का डिस्काउंट देना स्टार्ट कर देती है। अगर आप प्रोडक्ट यूज करना चाहते हैं तो 5% के डिस्काउंट पे प्रोडक्ट यूजर बन सकते हैं। सेकेंड लेवल होता है दैट इज असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल, जो यहाँ पे 2 CC कंप्लीट करने के बाद होता है। सीसी का मतलब गाइस क्या है? सीसी का मतलब है कॉमन करेंसी या कंपनी करेंसी। जैसे मैंने बताया, कंपनी 160 प्लस कंट्रीज में ग्लोबली वर्क कर रही है। अब हर कंट्री की करेंसी अलग है, किसी की रुपया, किसी की दिनार है, किसी की टका, किसी की डॉलर है। अब कंपनी ऐसे तो कंफ्यूज हो जाएगी, तो कंपनी ने क्या किया, अपनी खुद की करेंसी बना दी, इसको बोलते हैं सीसी। इंडिया में भी सीसी है, अमेरिका में भी सीसी है, जापान में भी सीसी है, चाइना में भी सीसी है, मतलब हर जगह सीसी ही चलता है। ठीक है, तो ये कंपनी की करेंसी होती है, जिससे डिटरमाइन किया जाता है, उसके अकॉर्डिंग चेक किया जाता है। अगर आप 2 CC करके दिखा देते हो कंपनी को, आप बन जाते हो असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल। असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे मिनिमम से मिनिमम इनकम होती है 10 से 30 हजार के बीच में। इससे ज्यादा भी आप कमा सकते हो, डिपेंड करता है आपके पोटेंशियल के अकॉर्डिंग। थर्ड लेवल दैट इज सुपरवाइजर लेवल, जो 10 CC में कंप्लीट होता है। यहाँ पे मिनिमम से मिनिमम इनकम होती है 30 से 50 हजार के बीच में। आप चाहे तो उससे ज्यादा भी कमा सकते हैं, डिपेंड्स ऑन योर पोटेंशियल। फोर्थ लेवल दैट इज असिस्टेंट मैनेजर लेवल, जो 60 CC में कंप्लीट होता है, जहां पे मिनिमम से मिनिमम इनकम होती है 50 से 70 हजार रुपए पर मंथ। ठीक है, आपके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग योर एफर्ट्स। एंड यहाँ पे हर इंसान का ड्रीम लेवल होता है मैनेजर, जो कि 120 CC में कंप्लीट होता है। बिकॉज मैनेजर बनने के बाद आपकी बल्ले बल्ले हो जाती है, आपकी जो इनकम है वो 80 हजार से लेके 2 लाख रुपए पर मंथ चली जाती है। अब आप बोलोगे है मैम, सच में लाखों भी आते हैं? मैं बोलूंगी जी हाँ, आते हैं। अगर आपके अंदर पोटेंशियल है तो आप लाखों भी कमा सकते हो, डिपेंड करेगा आपके एफर्ट्स एंड आपके पोटेंशियल। इसके अलावा भी कंपनी आपको 11 तरीके की इनकम और प्रोवाइड कराती है, 11 तरीके के इंसेंटिव और प्रोवाइड करवाती है। ठीक है, ये मैंने अभी आपको एक बेसिक लेवल पे बताया। जब आप आगे अंडरस्टैंड करेंगे तो ये मार्केटिंग प्लान आपको डिटेल में जानने को मिलेगा, जिसमें आपको डिटेल में पता लगेगा किस लेवल पे किस तरीके से इनकम आती है, कैसे क्या होता है, एवरीथिंग। ठीक है जी। आफ्टर मैनेजर एक इंसेंटिव होता है, दैट इज कहते हैं फॉरएवर टू ड्राइव, जिसको कार प्लान भी बोला जाता है। अगर आप ये इंसेंटिव क्वालिफाई कर लेते हो तो कंपनी, अगर आप लेवल 1 क्वालिफाई करते हो तो कंपनी आपको 26 हजार रुपए एक्स्ट्रा देती है आपकी इनकम के अलावा, जिसमें, जिसको 3 साल तक लगाता है, जिसका टोटल अमाउंट बनता है 9,36,000। अब चाहे तो आप गाड़ी ले, घर बनाए, सेविंग करे, जो करना है वो कर सकते हो, बट इसको बोलते हैं कार प्लान लेवल 1।
लेवल 2 क्वालिफाई करते हो तो कंपनी 39,000 रुपए एक्स्ट्रा देती है आपकी इनकम के अलावा। सेम थिंग, गाड़ी घर बंगला जो चाहिए वो कर सकते हो, सेविंग भी कर सकते हो, जिसका टोटल अमाउंट बनता है 14,04,000 रुपए। अगर आप लेवल 3 क्वालिफाई करते हैं तो कंपनी 52,000 एक्स्ट्रा देती है आपकी इनकम के अलावा, जिसका टोटल अमाउंट बनता है 18,72,000 रुपए। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप मैनेजर है, आपकी इनकम 1 लाख रुपीज है, आपने लेवल 3 क्वालिफाई किया तो आपके अकाउंट में आएगा 1,52,000, 52,000 दैट इज योर इंसेंटिव जो आपने अचीव किया है। एंड गाइज इसी इंसेंटिव के थ्रू तकरीबन 700 क्वालिफायर्स हैं जो ये इंसेंटिव अचीव कर चुके हैं इंडिया में। 700 प्लस क्वालिफायर्स, आप अंदाजा लगा सकते हो, सिर्फ इंडिया इंडिया की बात कर रही हूँ मैं। काफी सारे लोग इसी प्लेटफॉर्म के थ्रू अपनी गाड़ी ले चुके हैं, घर बना चुके हैं, लाइफ को चेंज कर चुके हैं। मैं भी अपनी लाइक मैंने जैसे बोला बहुत मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। फादर के पास सिर्फ टू व्हीलर हुआ करती थी, बड़ी दिक्कत होती है आने जाने में। तो मात्र 2 साल के अंदर मैंने इस प्लेटफॉर्म से अपनी खुद की गाड़ी परचेज करी, किया सेल्टोस। मेरा ड्रीम था, ड्रीम कम्स ट्रू, 20 लाख रुपए की। एंड इसके लिए बहुत मेहनत करी है। कहते हैं कि मेहनत करो तो कोई भी चीज मुश्किल नहीं है। यंग एज में अपनी फादर को गाड़ी गिफ्ट करी। हमारी सोसाइटी में लड़कियों को टेंशन समझा जाता है, बट यहाँ पे फॉर एवर लिविंग एक लड़की 10 सन के बराबर है। जितने सोसाइटी में 10 लड़के पैसा नहीं कमाते, यहाँ पे एक लड़की अपने दम पे पैसा कमा रही होती है। दिस इज द पावर ऑफ दिस ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म। ये दम मेरे अंदर नहीं है, ये दम इस प्लेटफॉर्म के अंदर है कि इतना मौका देता है आपको आगे बढ़ने के लिए। ठीक है। आगे अगर मैं बात करूं, कंपनी आपको घूमने फिरने का भी मौका देती है। हर इंसान का सपना होता है कि यार गाड़ी भी हो, घर भी हो, घूमना फिरना भी हो, ट्रेवल भी हो। अगर मैं आप लोगों से सवाल पूछूं कितने लोगों का सपना है घूमने फिरने का, कौन कौन घूमना फिरना चाहता है नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे? सभी का रिस्पॉन्स आएगा यस मैम, मेरा है। ठीक है। अब कंपनी आपको नेशनल ट्रिप्स भी देती है और इंटरनेशनल भी देती है। एक ट्रिप होता है नेशनल, दैट इज मैनेजर रिट्रीट। अगर वो क्वालिफाई करते हो, इंसेंटिव को क्वालिफाई करते हो, आफ्टर मैनेजर ये आप क्वालिफाई कर सकते हो, तो आपका सरप्राइज ट्रिप होता है। मतलब आपको नहीं पता होता कंपनी कहाँ ले जाने वाली है, कुछ नहीं, आपको जस्ट टिकट मिल जाता है फ्लाइट का। आप जब एयरपोर्ट पे पहुंचते हो तब आपको पता लगता है कि यार आपकी जो डेस्टिनेशन है वहां है। मतलब इंडिया में कोई भी लोकेशन पे हो सकती है, एंड वो लोकेशन होती है जो बिल्कुल लग्जरी होती है, जैसे लीला, लाइक जो लीला पैलेस होते हैं, ताज होटल्स हैं, मतलब जो वन ऑफ द बेस्ट प्रॉपर्टी होती है ना उस एरिया की, वहां पे ये ट्रिप्स ऑर्गेनाइज होती है, ये रिट्रीट ऑर्गेनाइज होती है। रहना खाना सारा कुछ कंपनी खुद से उठाती है। आपने कुछ नहीं करना होता, जस्ट मुंह उठा के जाना होता है, दैट्स इट। एंड एक ट्रिप होता है दैट इज इंटरनेशनल लेवल पे, जहां पे भी कंपनी 6 से 7 दिनों तक वन ऑफ द बेस्ट होटल में ठहराती है। जो भी कंपनी जो भी लाइक अलग अलग कंट्रीज में जाता है, कभी साउथ अफ्रीका, कभी दुबई, कभी सिंगापुर, कभी मलेशिया, कभी कहाँ अलग अलग जगह, वहां पे आपको विथ योर फैमिली मेंबर के साथ जाने का मौका मिलता है। 4-5 दिन का ट्रिप होता है, रहना खाना सब कुछ कंपनी उठाती है। इवन इंटरनेशनल ट्रिप पे तो शॉपिंग करने के लिए भी कंपनी आपको एक्स्ट्रा पैसा आपके अकाउंट में डालती है। आप चाहे शॉपिंग करें चाहे आप चिल करें। मतलब सोचने वाली बात है यार, अगर हम एक जॉब के भरोसे बैठे रहे, हम अपनी एजुकेशन के भरोसे बैठे रहे, तो क्या आप सोच सकते हो कि यार लीला पैलेस जैसी जगह पे, ताज होटल जैसी जगह पे स्टे किया जाए, जहां पे एक नाइट का जो किराया 30-40 थाउजेंड रुपीज के अराउंड होता है, क्या वहां पे स्टे करना पॉसिबल है? ऑफकोर्स नॉट। बट ये अपॉर्चुनिटी हमें देती है फॉर आवर लिविंग प्रोडक्ट्स। ठीक है। यहाँ पे थोड़ी सी झलक दिखाने की कोशिश की है। ये हमारे इवेंट्स होते हैं नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे। ये हमारा हर साल एक इवेंट होता है, सक्सेस डे जिसको बोला जाता है। दिल्ली में होता है, इंदिरा गांधी स्टेडियम में। पूरा स्टेडियम छकाछक भर जाता है। पूरे इंडिया से जितने भी अचीवर्स होते हैं वहां पे जाते हैं, गैदर होते हैं एक ही छत के नीचे। इवन एफएलपी की मैनेजमेंट अमेरिका से आती है उन लोगों को रिकॉग्नाइजेशन देने के लिए जो लोग अचीवर्स होते हैं। मतलब तकरीबन एक छत के नीचे 20,000 से 26,000 लोग गैदर होते, तो आप अंदाजा लगा सकते हो कितने बड़े लेवल का एक इवेंट होता है। कहते हैं कि समझदार इंसान को तो इशारा ही काफी होता है गाइस। हर चीज बताई नहीं जा सकती, हर चीज बोलकर नहीं समझाई जा सकती। ठीक है। अगर मैं समझाने लग जाऊं तो पता नहीं सेशन कितना लंबा चला जाएगा। अब माइंड में एक ही चीज आ रही होगी, मैम पैसा, घोड़ा, गाड़ी, बंदूक सब कुछ तो आपने बता दिया, बट एक्चुअल में ये अभी भी थोड़ा सा डाउट है, करना क्या होगा? करना क्या होगा हमें? तो देखो करना क्या होगा। सबसे पहले व्हाट इज योर नेक्स्ट स्टेप? जिस भी पर्सन ने आपको लिंक दिया है आप उनसे कॉल करें, कनेक्ट करें। सबसे पहले उनको बोलो थैंक यू सो मच, क्योंकि देखो गाइज उन पर्सन ने आपको वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म इंट्रोड्यूस करवाया है। क्योंकि शायद अगर उन्होंने आपको कॉल ना किया होता, शायद अगर उन्होंने आपको मेरी मीटिंग का लिंक नहीं भेजा होता, तो आपको इस अपॉर्चुनिटी के बारे में कभी भी पता नहीं लगता। ग्रेटफुल रहें कि उन्होंने आपको कांटेक्ट करके आपको चीजें समझाई। थैंक यू बोले दिल से। थैंक यू बोलने के बाद भी अपने डाउट को क्लियर करें, जो भी आपके माइंड में डाउट है। अभी आपके माइंड में एक ही डाउट होगा, मैम कैसे क्या स्टार्ट होगा? बिकॉज देखो गाइस कहते हैं ये तो जस्ट ट्रेलर था, मूवी तो बाकी है मेरे दोस्त, और ट्रेलर देख के मूवी का अंदाजा लग जाता है। ठीक है। तो ट्रेलर से एक अंदाजा लग गया होगा कि मूवी कैसी रहने वाली है।
क्योंकि वो कहते हैं ना कि एक ग्रेजुएशन की डिग्री लेने के लिए भी 3 साल लगाने पड़ते हैं। तो बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, इसको समझने के लिए थोड़ा सा टाइम तो अपने को देना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद में आपने बोलना है कि मेरा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कराओ, वो आपको एक लिंक शेयर करेंगे, एक आईडी देंगे, उसके थ्रू आपने अपना रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद प्ले स्टोर से माई फॉर एवर इंडिया का ऐप डाउनलोड करना है। मैंने राइट साइड में लगा रखा है स्क्रीनशॉट, इस टाइप का ऐप आपका होगा, अपना डाउनलोड कर लेना, आपके सीनियर आपको समझा देंगे। जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होता है, आपको एक ग्रुप में ऐड किया जाएगा। उस ग्रुप में आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे, सारे जो भी ट्रेनिंग्स वगैरह होंगी, एंड उसमें आपने हमेशा एक्टिव रहना है। एंड किसी को कोई पर्सनली मैसेजेस वगैरह नहीं करना है, क्योंकि वो ऑफिशियल ग्रुप है, उसमें आपका लर्निंग एटीट्यूड ट्रैक किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद में आपको 2 दिन की लगातार ट्रेनिंग्स दी जाएगी। उस 2 दिन की ट्रेनिंग में आपको और अच्छे से क्लैरिटी होगी। उन ट्रेनिंग को आपने विद नोट्स कंप्लीट करना है, बिकॉज वो नोट्स आपने अपने सीनियर को भेजने हैं, और वो सीनियर आपके जो ऊपर वाले सीनियर है उनको भेजेंगे, और उस नोट्स की बेसिस पे ही आपका आगे सिलेक्शन होगा। बिकॉज यहाँ पे 80% काम लर्निंग एंड 20% काम आपका इम्प्लीमेंटेशन है। अगर आप ये सोचो कि आज आपके सीनियर ने आपको ट्रेनिंग भेजी, आप बोल रहे हो मैम मैं 2 दिन बाद कंप्लीट करूंगा, आप आउट हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे। क्योंकि डेली अगर मैं बात करूं, डेली हमारे पास में 100 से 150 लोग, 200 लोग डेली बेसिस पे आते हैं। अब हम 200 लोगों को अपॉर्चुनिटी नहीं दे सकते। 200 लोगों में से कुछ ही चुनिंदा लोग होते हैं जिनको मौका दे पाते, जिनको हम आगे ले जा पाते हैं। और हम भी चाहते हैं कि यार भीड़ ना जाए, वो लोग जाए जो फिल्टर हो, और फिल्टरेशन यहां से लग जाती है। लर्निंग फर्स्ट, अर्निंग फर्स्ट, एक चीज ध्यान रखना। अगर लर्निंग प्रॉपर करोगे, प्रॉपर तरीके से चलोगे, सीनियर की बात को मानोगे, सीनियर को रिस्पॉन्ड प्रॉपर करोगे, तो सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। एंड आफ्टर 2 डेज फिर डिसाइड किया जाएगा कि आपको हमारे स्पेशल बैच में एंट्री मिलेगी या नहीं मिलेगी। अगर मिल जाती है तो आप हमारे सिस्टम का पार्ट बन के आगे की ग्रोथ ले सकते हैं, आगे की लर्निंग्स ले सकते हैं, और जो चीजें मैंने आपको बताई वो अचीव करने का रास्ता ढूंढ सकते हैं। लेकिन अगर नहीं मिलती तो सॉरी मेरे दोस्त, फिर आपने कुछ और ही देखना पड़ेगा, कुछ और ही ट्राई करना पड़ेगा, ठीक है जी। अब सबसे पहले इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट लें, बिकॉज आपको ये ट्रेनिंग्स एंड ये डाटा नहीं मिलने वाला विदाउट दिस स्क्रीनशॉट। ये स्क्रीनशॉट आपने उन सीनियर को भेजना है जिन्होंने आपको लिंक दिया है। जैसे उनके पास ये स्क्रीनशॉट रिसीव होगा, उनको ये क्लैरिटी हो जाएगी कि आपने मीटिंग को अच्छे से एंड तक अटेंड किया, एंड उसके बाद ही वो आपको कॉल करेंगे और आगे की चीजें आपको समझाएंगे। ले लिया जी आप लोगों ने स्क्रीनशॉट, सभी लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है। विद इन 30 सेकंड, ऐसा भी नहीं है कि मीटिंग खत्म हो गई 1 घंटे बाद आप उनको ये स्क्रीनशॉट शेयर कर रहे हो, नो। मीटिंग एंड होने के जस्ट 30 सेकंड के अंदर अंदर आपने उनको ये स्क्रीनशॉट शेयर करना है। बिकॉज आपके जैसे काफी सारे लोग हैं जो इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं, तो इस चीज का ध्यान रखें। बिकॉज कहते हैं कंपटीशन ना सिर्फ गवर्नमेंट जॉब में नहीं, कंपटीशन हर जगह है। हर इंसान रेस में दौड़ रहा है, लेकिन फर्स्ट वही आएगा जो प्रॉपर एफर्ट्स डालेगा, ठीक है जी। अब ये सारी चीज आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। माइंड में एक चीज और आ रही होगी कि मैम जो चीज आपने बताई, थैंक यू सो मच। एंड गाइज अगर और भी कोई डाउट होता है तो ये मेरे इंस्टाग्राम आईडी है, ये मेरा ऑफिशियल अकाउंट है, आप चेकआउट कर सकते हो, जहां पे तकरीबन 450 के समथिंग मैंने पोस्ट कर रखी है। 26,000+ फॉलोवर्स हैं, पुरानी फोटोज देख सकते हो, रील्स देख सकते हो, तो आपको और अच्छे से क्लैरिटी हो जाएगी। और जो चीजें मैम ने बताई वो वाकई में हकीकत है कि नहीं है, कि मैम ने कैसे, मैंने भी कैसे शुरुआत किया था एज अ स्टूडेंट से लेकर शादी से पहले 6 फिगर अर्नर थी गाइस, और शादी के बाद भी 6 फिगर अर्नर हूँ। आज मैनेजर हूँ, मैनेजर लेवल पे काम कर रही हूँ, और बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्राउड महसूस होता है कि यार ऐसी अपॉर्चुनिटी का पार्ट है कि खुद भी ग्रो कर पा रहे, लोगों को भी सिखा पा रहे। तो सेम फ्यूचर है जो मेरा प्रेजेंट है, सेम आपका लाइक फ्यूचर है, बट वही होगा, करना वो पड़ेगा जो मैंने किया, सीखना पड़ेगा। लर्निंग लर्निंग लर्निंग, नो शॉर्टकट, ठीक है। क्लैरिटी हो गई सारी चीजों की, ऑल क्लियर, ऑल क्लियर, एनी डाउट? हाँ जी, एक बार मेरे को बता दीजिए, सारी चीजें क्लियर, मजा आ गया? लग रहा है कुछ कि हाँ मैम वैल्यू मिली है सच में, बट अब वो ये कि मेरा काम समझाना था, मेरा काम आपको वैल्यू देना था, अब एक्शन लेने का काम आपका, आप कितना एक्शन लेते हो। तो जाओ फटाफट सीनियर से कनेक्ट करो, स्क्रीनशॉट भेजो और आगे की लर्निंग्स को कंप्लीट करो। अगर सिलेक्शन हो जाता है, फिर से हम मिलेंगे न्यू ट्रेनिंग में, न्यू स्किल्स के साथ, और उस टाइम में मैं आपको कुछ नया सिखा रही होंगी, और आप भी सोच रहे होंगे अरे मैम मजा आ गया, ठीक है। बाकी ओके, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।